हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अभी हम देखने वाले हैं कि बिजीवर्स में अकाउंटिंग को कैसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ अकाउंटिंग आइसोलेटेड नहीं, सेल्स, परचेजेस, इन्वेंट्री, इनवॉइसिंग और जीएसटी सब डायरेक्टली अकाउंट से कनेक्टेड रहते हैं। मतलब जैसे जैसे बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, अकाउंटिंग ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स डैशबोर्ड से। ये अकाउंट्स डैशबोर्ड है जहाँ कंप्लीट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर विजिबल होता है। यहाँ डिफरेंट ग्रुप्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड मिलते हैं। एसेट्स, लाइबिलिटीज, सेल्स, परचेज, एक्सपेंसेस, इनकम ग्रुप्स। अगर रिक्वायर्ड हो तो इन ग्रुप्स के अंदर सब ग्रुप या नए लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। प्लस आइकन का यूज करके इजीली न्यू सब ग्रुप या लेजर क्रिएट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिक्वायरमेंट। अब बैलेंस शीट देखते हैं। यहाँ एक साइड एसेट्स विजिबल होते हैं एंड दूसरी साइड लाइबिलिटीज। मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में कंप्लीट इनकम और एक्सपेंस समरी विजिबल होती है। और बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में, वो भी यहाँ क्लियरली विजिबल होता है। ट्रायल बैलेंस में हर एक लेजर का ओपनिंग बैलेंस, डेबिट, क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस सब क्लियरली विजिबल होता है। ये अकाउंटिंग वेरिफिकेशन और रिकंसाइलेशन के लिए काफ़ी यूजफुल रिपोर्ट है। अब स्टॉक वैल्यू देखते हैं। ये डायरेक्टली इन्वेंट्री से कनेक्टेड है। मतलब अलग से डुप्लीकेट स्टॉक अकाउंटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इन्वेंट्री मैनेज करते ही उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट हो जाता है। यही स्टॉक वैल्यू बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट में भी फ्लो होती है। बैंक रिकंसाइलेशन सेक्शन में बैंक एंट्रीज रिकंसाइल कर सकते हैं। मतलब एक्चुअल बैंक ट्रांजैक्शन और अकाउंटिंग एंट्रीज को मैच किया जा सकता है। अब किसी लेजर को डिटेल में ओपन करके देखते हैं। लेजर डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं या ग्रुप सब ग्रुप लेजर स्ट्रक्चर से ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ सारे ट्रांजैक्शन विजिबल होते हैं यूजर के अंदर। सेल्स, परचेज, रिसीप्ट्स, पेमेंट, डिफरेंट वाउचर एंट्रीज। अगर रिक्वायर्ड हो तो इसका आप प्रिंट या एक्सपोर्ट भी ले सकते हैं, पीडीएफ या एक्सेल फॉर्मेट से। अगर मैं आपको एक अकाउंट स्टेटमेंट दिखाऊं तो कुछ इस तरह से अकाउंट स्टेटमेंट आपका दिखता है। एंड आपके पास ये भी कॉन्फ़िगरेशन है कि अकाउंट स्टेटमेंट में क्या दिखाना है या क्या नहीं दिखाना है। हर वाउचर के साथ ऑडिट ट्रेल भी मेंटेन होता है। मतलब अगर किसी एंट्री में मॉडिफिकेशन होता है तो उसका कंप्लीट हिस्ट्री ट्रैक किया जा सकता है। जैसे ही सेल्स इनवॉइस क्रिएट होता है उसका अकाउंटिंग वाउचर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। मैन्युअली अकाउंटिंग एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं होती। सेम प्रोसेस परचेज के साथ भी होता है। परचेज इनवॉइस क्रिएट करते ही अकाउंटिंग ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। अगर मैनुअल एंट्रीज रिक्वायर्ड हो तो एंटर वाउचर ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ डिफरेंट वाउचर टाइप्स अवेलेबल है। पेमेंट, रिसीप्ट, जर्नल, कॉन्ट्रा। जैसे कस्टमर से पेमेंट रिसीव होता है तो रिसिप्ट एंट्रीज पास कर सकते हैं। और अगर कंपनी पेमेंट करती है तो पेमेंट वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। डैशबोर्ड से डायरेक्टली सेल्स इनवॉइस, परचेज ऑर्डर्स, परचेजेस, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स एक्सेस किए जा सकते हैं। कस्टम डेट फिल्टर्स भी अवेलेबल है। मतलब स्पेसिफिक पीरियड का अकाउंटिंग डेटा इजीली ट्रैक किया जा सकता है। जीएसटी कैलकुलेशन भी डायरेक्टली अकाउंटिंग और ट्रांजैक्शन से प्रिपेयर होता है। यहाँ जीएसटी आर3 का डेटा विजिबल होता है। जेसन फाइल डायरेक्टली डाउनलोड करके गवर्नमेंट पोर्टल पर फाइल भी कर सकते हैं। सिमिलरली GSTR1 भी डायरेक्टली इनवॉइस से जनरेट होता है। जेसन एक्सपोर्ट ऑप्शन अवेलेबल है। अब रिपोर्ट्स देखते हैं। यहाँ मल्टीपल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स अवेलेबल है। जैसे कि डे बुक रिपोर्ट। डे बुक रिपोर्ट में पूरे दिन के ट्रांजैक्शन ट्रैक किए जा सकते हैं। कस्टम डेट या पीरियड सिलेक्ट करके डिटेल्ड एक्टिविटी एनालिसिस भी कर सकते हैं। और अगर मल्टीपल ब्रांचेस है तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के अकॉर्डिंगली आप जीएसटी लेजर्स कन्फिगर कर सकते हैं। इससे ब्रांच वाइज जीएसटी ट्रैकिंग बेटर हो जाता है। तो ये था कंप्लीट अकाउंट्स मैनेजमेंट फ्लो इन बिजीवर्स, जहां अकाउंटिंग सिर्फ बुक कीपिंग नहीं है बल्कि सेल्स, परचेजेस, इन्वेंट्री, जीएसटी और बिजनेस ऑपरेशंस के साथ कंप्लीटली कनेक्टेड सिस्टम है।